देखो भाई, हमारी एक्सरसाइज 2.1, 2.2 और 2.3 हो चुकी थी। आज 2.4 कर रहे हैं। देखो 2.4 जो एक्सरसाइज है वो सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड है। फॉर्मूले पुट करने हैं, आइडेंटिटी लगानी है और उसको सोल्व करना है। ठीक है, देखो, यूज सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। आइडेंटिटी यूज करते हुए हमें क्या निकालना है? प्रोडक्ट निकालना है। तो इसका पहला पार्ट देखेंगे तो क्या है भाई? x+4 इंटू x+10। तो कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी भाई यहाँ पे? तो मैंने लिख देंगे यूजिंग आइडेंटिटी। कौन सी भाई? x+a इंटू x+b। क्या होती थी भाई? x का स्क्वायर प्लस a+b इंटू x प्लस ए बी। अब जो जो वैल्यूज हमें गिवन है वो यहां रख देंगे भाई। क्या रखना है? x+4 इंटू x+10। इसका मतलब क्या होगा? ध्यान से देखना है यहां से भाई, सीधा सीधा है कि x की वैल्यू तो x ही रखनी है, a की वैल्यू क्या रखनी है? 4, और b की वैल्यू क्या रखनी है? 10। ठीक है, यहां से रखो जरा। x की अगर करेंगे तो x का स्क्वायर बन जाएगा, प्लस a की वैल्यू कितनी है? 4, प्लस b की वैल्यू कितनी है? 10। x की जगह x पुट करना है, प्लस a की वैल्यू 4 इंटू b की वैल्यू 10। अब यहां से अगर सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 10 प्लस 4 कितना होता है? 14। तो कितना हो जाएगा भाई? 14x प्लस 10 4 जा 40। और यही हमारा क्या आ जाएगा भाई? आंसर। समझ में आया? कोई दिक्कत? इसका सेकंड पार्ट देखो भाई। देखो सेकंड पार्ट जो है उसमें क्या बोल रहा है भाई? x+8 x-10। x+8 इंटू x-10। देखो इसके अंदर एक कंफ्यूजन रहता है कि भाई प्लस माइनस वाला वैल्यू फॉर आइडेंटिटी सेम यूज करनी है, बस क्या करना है? जहां पे माइनस का साइन है वहां माइनस लगा देना है। कैसे? जरा देखो, यूजिंग आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी भाई? x+a इंटू x+b इज इक्वल टू क्या था भाई? एक्स स्क्वेयर प्लस a+b इंटू एक्स प्लस ए बी। यही फॉर्मूला यूज करना था। ठीक है, यहां पे रख दो भाई। क्या था? x+8 और x-10। अब क्या बताया था मैंने? देखो x की वैल्यू तो x ही रहेगी, a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 8, x की x, और b की क्या हो जाएगी? -10। b की वैल्यू क्या हो जाएगी? -10। क्यों? क्योंकि माइनस का साइन था। रख दो यहां पे x का स्क्वायर प्लस a की वैल्यू कितनी है? 8, प्लस b की वैल्यू कितनी है? -10 इंटू x, प्लस a की वैल्यू 8 और b की वैल्यू -10। बताओ कोई दिक्कत यहां तक? अब अगर मैं इसको सोल्व करूंगा तो क्या बन जाएगा? x का स्क्वायर प्लस, देखो 10 में से 8 गया, कितना बचेगा भाई? -2 इंटू एक्स, माइनस प्लस माइनस क्या बन जाएगा? -8 को 10 से करेंगे तो क्या बन जाएगा भाई? 80। तो आंसर क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर -2x -80। बताओ कोई दिक्कत? हाँ भाई, समझ में आया? इसका थर्ड पार्ट देखो। थर्ड पार्ट में दे रखा है 3x+4 3x-5। 3x+4 इंटू 3x-5। 3x+4 इंटू 3x-5। भाई वही वाला सेम प्रोसेस। क्या बोलो? लिखो यूजिंग आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी लगानी है भाई? सेम वही लगेगी, x+a, क्योंकि देखो सेम ही है वो चीजें। और यह क्या लग जाएगी? x+b। क्या था फॉर्मूला? एक्स स्क्वेयर प्लस a+b इंटू एक्स प्लस ए बी। अब यहां पे इसको लिखो जरा। क्या दे रखा है? 3x+4 इंटू 3x-5।
अब अगर मैं इसको सोल्व करता हूं तो यहां से क्या आएगा भाई, x की जगह क्या रखना है आपकी बार, 3x। अब तक हम जो लिख रहे थे वो क्या था, x की जगह x ही आ रहा था, लेकिन अब क्या आएगा, x की जगह 3x हमें लिखना पड़ेगा, और a की जगह क्या लिखना पड़ेगा, 4, वही x की जगह 3x, और b की जगह क्या लिखना पड़ेगा, माइनस का 5। ठीक है, साइन के साथ लिखना है, लिख दो जरा। x की जगह क्या लिखेंगे, 3x, तो क्या हो जाएगा भाई, 3x का स्क्वायर प्लस a की वैल्यू क्या है 4, प्लस b की वैल्यू क्या है माइनस का 5, x की वैल्यू 3x, प्लस a इंटू बी क्या हो जाएगा, 4 इंटू माइनस का 5। बताओ कोई दिक्कत यहां तक। अब अगर मैं इसको सोल्व करूंगा तो ये क्या बन जाएगा भाई, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9x स्क्वायर, यहां से देखो प्लस क्या बन जाएगा, 4 प्लस माइनस क्या होता है भाई, माइनस, यहां क्या रहेगा इंटू 3x, ये प्लस माइनस माइनस, 5 4 जा 20। अब अगर मैं इसको सोल्व करूंगा यहां से क्या आ जाएगा भाई, 9x स्क्वायर, 5 में से 4 गए तो कितने बचेंगे, माइनस का 1, और माइनस 1 को 3x से करेंगे तो क्या बन जाएगा, माइनस का 3x माइनस 20, और यही क्या हो जाएगा भाई हमारा आंसर। कोई दिक्कत, कर लोगे। फोर्थ पार्ट देखो इसका, फोर्थ पार्ट में क्या बोल रहा है भाई, वाई स्क्वायर प्लस 3/2 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 3/2। देखो अब ये क्या आ गई, दूसरी आइडेंटिटी आ गई। कैसे भाई, मेरे को दिख रहा है कि एक बार क्या है भाई प्लस में है, एक बार क्या है माइनस में, तो इसकी आइडेंटिटी कौन सी होती है भाई, ये तुम लोगों ने पढ़ी होगी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या हो जाता है भाई, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। बताओ कोई दिक्कत। अब अगर मैं यहां से अगर करूंगा तो किसकी जगह क्या क्या लिख दो भाई, देखो a की जगह क्या लिखना है वाई स्क्वायर, और b की जगह क्या लिखना है 3/2। तो यहां से अगर करेंगे तो वाई स्क्वायर माइनस 3/2 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 3/2। तो इसके अंदर क्या आ जाएगा भाई, ये माइनस, ये प्लस है और ये माइनस, ठीक है। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा भाई, ए स्क्वेयर यानी कि वाई स्क्वेयर का स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, क्या है भाई, बी की वैल्यू क्या है 3/2 यानी कि 3/2 का स्क्वेयर। बताओ कोई दिक्कत यहां तक। अब इसको सोल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो भाई y की पावर 2 है, 2 की पावर 2 यानी कि 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, माइनस 3 की पावर 2 करेंगे 3 3 जा 9, और 2 की पावर 2 2 2 जा 4, यही तुम्हारा क्या आ जाएगा भाई आंसर। ठीक है, एलसीएम लेके सोल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इसको तुम यही छोड़ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखो इसका, देखो फिफ्थ पार्ट में क्या दे रखा है, 3 माइनस 2x, 3 माइनस 2x, 3 प्लस 2x। ठीक है, अब वही वाली आइडेंटिटी, एक बार प्लस में एक बार माइनस में है, तो क्या लगा दो भाई, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। देखो मैं a प्लस बी आगे लिखूं या a माइनस बी आगे लिखूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों, क्योंकि दोनों मल्टीपल में है। कैसे, एग्जांपल समझो भाई, मैं अगर ऐसे लिखूं 2 1 जा 2, तब भी मेरा आंसर 2 ही आएगा। अगर मैं ऐसे लिख दूं 1 इंटू 2, तब भी मेरा आंसर 2 ही आएगा। तो ये चीज प्लस में और मल्टीप्लाई में मैथ में हम कर सकते हैं, चीजों को आगे पीछे लिखो वही आंसर आना है, माइनस में और डिवाइड में नहीं कर सकते, बस समझ में आया। देखो अब अगर मैं इसकी आइडेंटिटी लिखूं तो क्या होती थी भाई, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। अब लिखना क्या है, देखो जरा, यहां पे अगर मैं लिखूं तो 3 माइनस 2x है, और नीचे क्या है भाई 3 प्लस 2x। अब देखो a की वैल्यू कितनी है 3 और b की वैल्यू कितनी है 2x, रख दो जरा यहां पे, 3 का स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर, एक साथ लेना ब्रैकेट में, 3 की पावर 2 करेंगे तो 9, माइनस 2 की पावर 2 करेंगे तो 4, और x स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा हमारा भाई आंसर, 9 माइनस 4x का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत, समझ में आया। ये तो था भाई हमारे वेरिएबल्स की फॉर्म में, x वगैरह दे दिया या y दे दिया, कुछ भी दे दिया। अगर कोई कांस्टेंट टर्म दे रखी हो, जैसे
डिजिट्स दे दे और उनका मल्टीपल अगर पूछे, मैं नॉर्मली अगर मल्टीप्लाई करना चाहूं तो मैं कर दूं। मेरे से कोई पूछ ले भाई 96 को ना 94 से मल्टीप्लाई करना है तो मैं इजिली कर लूंगा भाई। लेकिन तुम्हारे क्वेश्चन कैसे आएगा, यूजिंग अ सुटेबल आइडेंटिटी सोल्व द गिवन एक्सप्रेशन विदाउट एनी मल्टीप्लीकेशन। बिना मल्टीप्लाई के तुम्हें आइडेंटिटी का यूज करके इसको सोल्व करना है, समझ में आया। तो सेकंड क्वेश्चन जो है तुम्हारा वो ही है, इसी पे बेस्ड है। देखो जरा कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड की अगर बात करें तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या दे रखा है मेरे को, 103 इंटू 107। इसको मेरे को सोल्व करना है। 103 इंटू 107 कैसे सोल्व करेंगे जरा देखो भाई। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, देखो कोई भी चीज अगर तुम देखो तो 100 जो होता है 10 हो गया, 100 हो गया, 1000 हो गया, ये ऐसे डिजिट है जिनका स्क्वायर करना मेरे लिए क्या है भाई, थोड़ा इजी है। ठीक है, क्यों, क्योंकि मेरे को पता है जितनी भी नंबर ऑफ जीरो होते हैं जब स्क्वायर किया जाता है तो वो क्या हो जाते हैं, डबल हो जाते हैं। अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा, यहाँ कितना जीरो है, एक है, तो क्या बन जाएंगे दो, या दो थे तो क्या बन जाएंगे चार। ठीक है, ऐसे ये तीन है तो क्या बन जाएंगे छह, यानी कि नंबर ऑफ डिजिट्स क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो मेरे लिए इस टाइप के नंबर का स्क्वायर करना आसान होता है, इजी होता है। तो भाई मेरे को बताओ, इसको मैं 100 की टर्म में क्या लिख सकता हूं, ऐसे लिख दूं 100 प्लस 3। बताओ यहां तक कोई दिक्कत अगर मैं लिख दूं तो। अगर 107 को क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस 7, बोलो हाँ है ना, लिख सकते हैं इस चीज को। अब इसको सोल्व कर दो। अब मैं आइडेंटिटी कौन सी यूज करूंगा, देखो जरा, ये वाली आइडेंटिटी यूज कर दो, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। भाई x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी क्या आइडेंटिटी होती थी हमारी, क्या होती थी भाई, एक्स स्क्वेयर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। बोलो हाँ है ना। अब इस केस में क्या दे रखा है भाई हमें, भाई अगर मैं यहां से देखूंगा तो x की वैल्यू क्या दे दी 100, a की वैल्यू क्या दे दी 3, फिर x की वैल्यू 100 और b की वैल्यू क्या दे दी 7। यहां पे पुट कर दो, यहां पे जब रखेंगे तो x का स्क्वायर यानी कि क्या हो जाएगा भाई 100 का स्क्वायर प्लस a की वैल्यू कितनी है 3, प्लस b की वैल्यू कितनी है 7, x की वैल्यू कितनी है 100 प्लस a इंटू बी क्या हो जाएगा 3 इंटू 7। बताओ कोई दिक्कत। अब यहां से अगर मैं करूंगा तो भाई सोल्व करो, मैंने क्या बताया था, 2 जीरो है तो क्या बन जाएंगे 4, तो क्या हो जाएगा 0000 प्लस 3 प्लस 10 3 प्लस 7 10 इंटू 100 प्लस 7 3 जा 21। बताओ कोई दिक्कत यहां तक। अब इसको अगर मैं सोल्व करूंगा तो कितना हो जाएगा भाई, ये देखो 10,000 और ये 1000 11,000 हो गया, बोलो, और ये क्या है भाई आगे 21, तो कितना हो जाएगा भाई 11,021 मेरा क्या आ जाएगा आंसर। बताओ कोई दिक्कत, कर लोगे, हाँ भाई समझ में आया। इस तरीके से ही करना है। वैसे अगर मैं सोल्व करता तो मैं लिखता 103, एक साइड 107 और उसको फिर मैं मल्टीप्लाई करता। ठीक है, देखो सेकंड पार्ट, यहां इसको क्या लिख देंगे 100 माइनस 5 और 96 को क्या लिख देंगे 100 माइनस 4। अब वही वाली आइडेंटिटी जो हम लगाते आए हैं, क्या भाई x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, क्या होता था भाई फॉर्मूला एक्स स्क्वेयर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। अब यहां पे अगर वैल्यू रखूंगा तो मैं क्या हो जाएगा भाई 100 माइनस 5 इंटू 100 माइनस 4। देखो भाई यहां से मेरे को साफ साफ दिख रहा है x की वैल्यू कितनी है 100, a की वैल्यू माइनस 5, x की वैल्यू 100 और b की वैल्यू माइनस 4। वैल्यू पुट कर दो इसमें, x की वैल्यू क्या भाई 100 का स्क्वायर प्लस a की वैल्यू माइनस 4, b की वैल्यू माइनस 5, x की वैल्यू 100 प्लस a की वैल्यू माइनस 4 और b की वैल्यू माइनस 5। बताओ कोई दिक्कत यहां तक। अब यहां से अगर मैं सोल्व करूंगा तो 100 का स्क्वायर करेंगे तो भाई क्या बन जाएगा 10,000, और यहां से करेंगे तो 5 और 4 9, और 9 को 100 से करेंगे तो क्या बन जाएगा भाई 900, और ये बन जाएगा प्लस कितना भाई 20। बताओ कोई दिक्कत। अब यहां से अगर 10,000 है, 10,000 में से 900 गए, कितने बचेंगे भाई
ठीक है, अब इसमें क्या कर दो, 20 ऐड कर दो, तो आंसर कितना आ जाएगा, 9120। बताओ कोई दिक्कत। 104 इंटू 96 दे रखा है, 104 इंटू 96। भाई देखो, ये और ये दोनों कैसे लिखेंगे, इसको मैं कैसे लिख दूं, 100 प्लस 4, और इसको क्या लिख दूं, 100 माइनस 4। अब देखो सीधी सीधी आइडेंटिटी लग गई क्या भाई, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या होता है भाई, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। अब यहां से अगर मैं सोल्व करूंगा तो क्या लिखेंगे, 100 प्लस 4 इंटू 100 माइनस 4। अब इसको कर दो सोल्व जरा। देखो a की वैल्यू 100 है, b की वैल्यू 4, a की वैल्यू 100, b की वैल्यू 4, रख दो जरा, क्या बन जाएगा भाई, 100 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा भाई, माइनस 4 का कितना होता है 16, इसको सब्ट्रैक्ट करो, यहां से कितना बचेगा भाई 4, 9 में से गया तो, और यहां कितना बचेगा, बताओ कोई दिक्कत, समझ में आया, कर लोगे। ये तुम्हारा था क्वेश्चन नंबर 2। अब तक तो हमें आइडेंटिटी लगा के क्या करना था, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा है हमने, ठीक है। अब जो क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 3 है उसके अंदर हमें क्या करना है, फैक्टराइजेशन करना है। फैक्टराइजेशन कैसे करोगे समझो, मतलब मेरे को आइडेंटिटी बनानी है और फिर उसको इंप्लीमेंट करके उस चीज को सोल्व करना है। जैसे मैं एग्जांपल दूं, मेरे को पता है भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। मेरे को ये चीज दी हुई होगी और इससे मेरे को ये वाली बनानी है, समझ में आया। हाँ भाई, इसी को क्या बोलते हैं भाई, फैक्टराइजेशन वाला, और आइडेंटिटी का यूज करके करना है हमें, ठीक है। देखो भाई जरा क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट पार्ट, 9x स्क्वेयर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वेयर। भाई ये दे रखा है मेरे को, अब अगर इसको सोल्व करना है तो कैसे करेंगे भाई, मेरे को एक बात बताओ, 9 को मैं क्या ऐसे नहीं लिख सकता, 3x का होल स्क्वायर, बोलो हाँ है ना। और ये मेरे दिमाग में कब आएगा, क्योंकि मेरे को दिख रहा है देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि मेरे को ये इस फॉर्म में बनानी है ताकि फिर मैं इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकूं, समझ में आया। तो भाई यहां से करेंगे तो मैं इसको क्या लिख दूंगा, 3x का होल स्क्वायर प्लस, फॉर्मूले में क्या होता है 2 इंटू एक्स की वैल्यू में क्या दे रखी है 3x, और y की वैल्यू क्या दे रखी है y प्लस वाई स्क्वायर, समझ में आया। अब देखो साफ साफ दिख रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी। देखो इसको सोल्व करो, 3 2 6 xy, वही तो बन रहा है। इसको सोल्व करोगे 3 3 9 x स्क्वायर, वही तो बन रहा है। और वाई स्क्वायर का तो मैंने वाई स्क्वायर ही लिखा है। बताओ कोई दिक्कत। अब क्या मैं इस चीज को मैं ऐसे नहीं लिख सकता, यूजिंग आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी भाई, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूं भाई, a प्लस बी का होल स्क्वायर। बताओ कोई दिक्कत। अब a की जगह क्या है 3x है और b की जगह क्या है वाई स्क्वायर। तो भाई इसको मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं, मेरा क्या बन जाएगा 3x प्लस वाई इसका होल स्क्वायर। अब इसको तोड़ के भी लिखना चाहो तो तुम लिख सकते हो क्या भाई, 3x प्लस वाई कितनी बार, 2 बार। क्यों, क्योंकि पावर क्या है भाई 2 है, और तुम्हें तोड़ के ही लिखना है क्योंकि फैक्टराइजेशन की फॉर्म असली यही होती है। बताओ कोई दिक्कत, कर लोगे। भाई मैंने क्या किया, स्टार्टिंग से देखो, मेरे को ये दिख रहा था ए स्क्वायर है भाई, यहाँ पे स्क्वायर की टर्म है, यहाँ 2ab समथिंग कुछ दिख रहा था, यानी कि मेरे को पता चल गया कि ये वाली आइडेंटिटी लगनी है। ठीक है, अब इसको लगाने के लिए मैं क्या करूंगा, 9 को क्या लिख दिया मैंने 3x का स्क्वायर, इसको ब्रेक डाउन किया 2 इंटू ए इंटू बी की टर्म में, और वाई स्क्वायर तो वाई स्क्वायर था, आइडेंटिटी लगा दी, क्या होती थी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर, ए प्लस बी के होल स्क्वायर के बराबर। ए की जगह क्या लिखना था 3x और बी की जगह क्या लिखना था y, तो क्या बन जाएगा 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो इसको भाई अगर स्क्वायर है तो 2 बार मल्टीप्लाई करके लिख दो, कोई दिक्कत हो जाएगा।
इसका सेकंड पार्ट देखो भाई, सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है, 4y² माइनस 4y प्लस 1। ठीक है, अब देखो आइडेंटिटी का यूज करके मेरे को सोल्व करना है, तो कैसे करेंगे भाई, यहां पे माइनस दिख रहा है तो भाई मेरे को दिख रहा है साफ साफ कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्यों भाई, क्योंकि यहां पे स्क्वायर आ गया तो स्क्वायर वाली लगेगी। भाई लगा दो, क्या होती है भाई, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बोलो हाँ है ना। अब लिखो वहां से 4y² माइनस 4y प्लस 1। अब देखो ध्यान से समझना, यहां तक तो तुम सभी कर लोगे, लेकिन आगे तुम फंस जाओगे भाई कैसे करें, या चलो यहां तक तो मेरे को माइनस से समझ में आएगा, माइनस वाली आइडेंटिटी लग रही है। देखो 4 को क्या मैं लिख सकता हूं, मैं ऐसे नहीं लिख सकता 2y का होल स्क्वायर, बोलो हाँ है ना। आइडेंटिटी में क्या है 2, लिख दो। a की वैल्यू क्या लिखी हमने अभी देखो 2y, और b की वैल्यू कितनी है 1, और भाई 1 का स्क्वायर तो मैं लिख ही सकता हूं 1 ही बनेगा, बोलो हाँ है ना। बन गई देखो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा, इसको मैं डायरेक्ट लिख दूंगा क्या भाई 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर, बोलो हाँ है ना। अब इसको क्या कर दो, दो हिस्सों में अलग अलग कर दो, 2y माइनस 1 इंटू 2y माइनस 1, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। बताओ कोई दिक्कत, कर लोगे। इसका आखिरी पार्ट देखो, देखो थर्ड पार्ट देखोगे, इसमें क्या दे रखा है x² माइनस y² डिवाइडेड बाई 100। अब देखो साफ साफ दिख रहा है कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, a² माइनस b²। क्या होती थी भाई, a² माइनस b², क्या लिख देते थे इसको, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। बताओ कोई दिक्कत। अब इसको कर दो सोल्व, यहां से करेंगे x की वैल्यू क्या लिखनी है x²। देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, पहले यहीं लिख दो x² माइनस, मैं ऐसे लिख दू y/10 का स्क्वायर, क्योंकि तभी तो पूरी टर्म लिखी जाएगी भाई, 10 का स्क्वायर करूंगा तो 100 ही बन रहा है, बोलो हाँ है ना। अब इसको तोड़ दो जरा, क्या लिख देंगे x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 10, और यहां क्या जाएगा x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 10, और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। कर लोगे भाई, कोई दिक्कत। हाँ भाई, अब देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना था भाई, हमें फैक्टराइज करना था। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर ना आइडेंटिटी दूसरी लगेगी। अब तक हम जो पढ़ रहे थे वो 2 वेरिएबल वाली थी, अब कौन सी लगेगी 3 वेरिएबल। कैसे देखो जरा, 3 वेरिएबल की आइडेंटिटी लगाऊं तो मैं क्या होता है भाई x प्लस वाई प्लस जेड। देखो अब तक हम पढ़ रहे थे वो 2 वेरिएबल थी, कैसे x प्लस वाई का स्क्वायर खोलना था, मैं क्या कर दे रहा था भाई फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म इन प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, ये चीज कर रहे थे। लेकिन अब क्या हो गया, अब क्या करना है मेरे को 3 वेरिएबल का स्क्वायर खोलना है, तो भाई क्या करूंगा, पहले तीनों का स्क्वायर कर दो, x² प्लस y² प्लस z²। बताओ यहां तक कोई दिक्कत। फिर क्या करेंगे प्लस 2 इंटू पहली दोनों टर्म x इंटू वाई प्लस 2 इंटू लास्ट की दोनों टर्म प्लस 2 इंटू पहली टर्म और लास्ट टर्म। बताओ कोई दिक्कत। ये वाली आइडेंटिटी ही यूज करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 में। समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 5 में एक्सपेंड, 4 में एक्सपेंड करना है, और क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है फैक्टराइजेशन करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट देखो। भाई क्या दे रखा है x प्लस 2y प्लस 4z, x प्लस 2y प्लस 4z, इसका क्या दे दिया मेरे को स्क्वायर। बताओ कोई दिक्कत। कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले लिखेंगे यूजिंग द आइडेंटिटी, यूजिंग आइडेंटिटी। आइडेंटिटी कौन सी भाई 3 वेरिएबल वाली, लिख दो जरा x प्लस वाई प्लस जेड, इसका होल स्क्वायर। क्या होता था भाई x का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई प्लस 2 इंटू वाई जेड प्लस 2 इंटू एक्स जेड। भाई ये आइडेंटिटी हमारी होती थी, बोलो हाँ है ना। अब देखो पेपर में जैसे जैसे मैं स्टेप बता रहा हूं उसी प्रोसेस से करना है, टीचर कभी भी नंबर नहीं काटेगा।
मैथ का मतलब ये नहीं कि तुम लास्ट में पहले इक्वेशन लिखे हो लास्ट में सीधा आंसर लिख दिया। बीच का जो स्टेप्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, समझ में आया? तो एक भी स्टेप मिस नहीं करना, और अगर तुम स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो आंसर कभी तुम्हारा गलत भी नहीं आएगा। ठीक है, देखो जरा यहां से अगर करेंगे तो क्या होगा, x प्लस 2y प्लस 4z। मेरे को इसका स्क्वायर खोलना है भाई, बोलो हाँ है ना। अब अगर मैं इसका स्क्वायर खोलूंगा तो तुम्हें यहां से दिख रहा है, देखो x की वैल्यू तो मेरे को x ही रखनी है, लेकिन y की जगह क्या रखना है, 2y, और z की जगह क्या रखना है, 4z। बताओ कोई दिक्कत? इसके अंदर जो जो मैंने बताया वो लिख दो, यहां से लिखना स्टार्ट करो। x की जगह x ही रखना है, y की जगह क्या रखना है, 2y, तो क्या बन जाएगा भाई, 2y का स्क्वायर, प्लस z की जगह 4z, तो क्या बन जाएगा भाई, 4z का स्क्वायर, प्लस 2 इंटू एक्स की वैल्यू x ही है, y की वैल्यू कितनी है, 2y, प्लस 2 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है भाई, 2y, और z की वैल्यू कितनी है, 4z, प्लस 2 इंटू एक्स की वैल्यू x ही है और z की वैल्यू कितनी है भाई, 4z। बताओ यहां तक कोई दिक्कत? अब इनको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके सोल्व कर देंगे। करो जरा, एक्स स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या बन जाएगा, 4, और y का स्क्वायर करेंगे तो वाई स्क्वायर, प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 जेड स्क्वायर, प्लस इसको मल्टीप्लाई करो जरा, देखो 2 टू जा 4 एक्स वाई, प्लस इसको करो 2 टू जा 4 और 4 4 जा 16 वाई जेड, प्लस इसको करो 4 टू जा 8 एक्स जेड। इससे ज्यादा मैं सोल्व कर ही नहीं पाऊंगा, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। समझ में आया? यानी कि मैंने क्या किया है, इस टर्म की जो ये दे रखा था हमें ये वाला, इसकी मैंने क्या कर दी, फैक्टर्स फॉर्म में उसको क्या कर दिया, एक्सपेंड कर दिया। समझ में आया? यानी कि इसकी मैंने क्या कर दी, एक्सपेंडेड फॉर्म लिख दी। बताओ कोई दिक्कत? समझ में आया? इसी का सेकेंड पार्ट है, देखो जरा। देखो सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है, 2x माइनस वाई प्लस जेड, 2x माइनस वाई प्लस जेड, इसका मेरे को क्या खोलना है भाई, स्क्वायर खोलना है। 2x माइनस वाई प्लस जेड का स्क्वायर करना है भाई। देखो वो वाली क्या लिखेंगे, यूजिंग आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी भाई, x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर क्या होता था भाई, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। बताओ कोई दिक्कत? ये आइडेंटिटी लगनी है। अब वैल्यू रख दो यहां पे, क्या थी भाई, 2x माइनस वाई प्लस जेड, इसका मेरे को क्या करना है, स्क्वायर खोलना है। अब मैंने क्या बताया था भाई, जो जो वैल्यू है उस हिसाब से करेंगे। x की जगह क्या पुट करना है, अब की बार 2x, y की जगह क्या पुट करना है, माइनस का y, याद रखना, और z की जगह क्या पुट करना है, z। रख दो जरा, x की जगह क्या रखना भाई, 2x का स्क्वायर, प्लस y की जगह माइनस का y स्क्वायर, और z की जगह तो z स्क्वायर है ही, ठीक है, प्लस 2 इंटू एक्स की जगह 2x, y की जगह माइनस का y, प्लस 2 इंटू वाई की जगह माइनस वाई और z की जगह z, प्लस 2 इंटू एक्स की जगह 2x और z की जगह तक का z। बताओ कोई दिक्कत? जो जो वैल्यूज हमने यहां से निकाली थी वो वैल्यूज मैंने आइडेंटिटी में क्या कर दी, पुट कर दी। अब यहां से करेंगे तो देखो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, तो क्या हो जाएगा भाई 4x स्क्वायर, इवन पावर है तो क्या हो जाएगा भाई, प्लस बन जाएगा, प्लस जेड स्क्वायर। देखो यहां से प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस 2 टू जा 4 और x इंटू वाई क्या बन जाएगा, एक्स वाई। बताओ कोई दिक्कत यहां तक? इसको सोल्व करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 2yz, और यहां पे प्लस 2 टू जा 4xz, और यही क्या हो जाएगा भाई हमारा आंसर, एक्सपेंडेड फॉर्म किसकी, जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था इस वाले की। कोई दिक्कत? कर लोगे? क्या करना है भाई, सीधा लिखना है, आइडेंटिटी लिखनी है, यहां से कंपेयर करना है, और जो जो कंपेयर में वैल्यू आई वो पुट करके उसको सोल्व कर देना है। बस प्लस माइनस का ध्यान रखना, कहां का प्लस लगाना है कहां माइनस लगाना है। बताओ कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसके अंदर क्या दे दिया भाई, माइनस का 2x प्लस 3y
प्लस 2z, इसका स्क्वायर दे दिया। ठीक है, वही वाला प्रोसेस सेम वैसे ही करना है यूजिंग आइडेंटिटी। क्या भाई, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर क्या होता था भाई, x का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। बताओ कोई दिक्कत? अब अगर मैं यहां से अगर सोल्व करूं तो मेरे को किसकी वैल्यू निकालनी है, माइनस का 2x प्लस का 3y प्लस का 2z, इसका भाई क्या करना है मेरे को, स्क्वायर। भाई क्या प्रोसेस है, क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने क्या बताया, कंपेयर करो। x की जगह क्या रखना है, माइनस का 2x, y की जगह क्या रखना है 3y, और z की जगह क्या रखना है 2z। बताओ कोई दिक्कत? अब यहां से अगर सोल्व करेंगे तो भाई रखते जाओ जरा, x की जगह क्या रखना है, माइनस का 2x इसका स्क्वायर प्लस y की जगह क्या रखना है 3y इसका स्क्वायर प्लस z की जगह क्या रखना है 2z इसका स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स की वैल्यू माइनस का 2x, y की वैल्यू 3y प्लस 2 इंटू वाई की वैल्यू 3y और z की वैल्यू कितनी है भाई 2z प्लस 2 इंटू जेड की वैल्यू 2z और x की वैल्यू कितनी है भाई माइनस का 2x। बताओ यहां तक कोई दिक्कत हो तो किसी को? हाँ भाई, अब इनको क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे। करो जरा सोल्व। देखो इवन पावर है तो माइनस का तो प्लस बन जाएगा, 2 2 जा कितना आता है 4, तो ये क्या बन गया भाई 4x स्क्वायर। यहां से अगर करेंगे 3 का स्क्वायर 9y स्क्वायर प्लस 2 का करेंगे तो 4z स्क्वायर। यहां देखो माइनस प्लस क्या बन जाएगा माइनस 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, क्या बन गया भाई 12xy। यहां तो प्लस का ही है, यहां से करो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12yz। यहां प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस 2 2 जा 4, 4 2 जा 8zx, और यही क्या हो जाएगा भाई हमारा आंसर। बताओ कोई दिक्कत, कर लोगे? हाँ भाई, देखो जरा फोर्थ पार्ट देखो इसका। फोर्थ पार्ट में क्या बोल रहा है भाई 3a माइनस 7b, 3a माइनस 7b माइनस सी का स्क्वायर, 3a माइनस 7b माइनस सी का स्क्वायर, ये दे रखा है भाई। वही वाली चीज है यूजिंग आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी भाई, x प्लस वाई प्लस जेड इसका होल स्क्वायर क्या होता था x का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ठीक है, ये चीज हमें दे रखी है। अब इसको सोल्व कर दो जरा, कैसे करेंगे देखो। पहले सबसे पहले जो गिवन है वो लिखेंगे 3a माइनस 7b माइनस सी का होल स्क्वायर, ये चीज मेरे को गिवन है, ये निकालनी है, मतलब कंपेयर कर दो भाई। x की जगह क्या लिखना है 3a, देखो वेरिएबल चेंज हो उससे फर्क नहीं पड़ता, आइडेंटिटी वही लगनी है, a की जगह x लिख दो चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां से x की जगह क्या लिखना है 3a, y की जगह क्या लिखना है माइनस का 7b और z की जगह क्या लिखना है c, कोई दिक्कत, माइनस का c। देखो जरा x की जगह क्या लिखना है भाई 3a का स्क्वायर प्लस y की जगह माइनस का 7b का स्क्वायर प्लस सी जेड की जगह माइनस सी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है भाई 3a, y की वैल्यू क्या है माइनस का 7b, ठीक है, प्लस 2 इंटू वाई की वैल्यू क्या है माइनस का 7b और z की वैल्यू क्या है भाई माइनस का c प्लस 2 इंटू जेड की वैल्यू माइनस का c और x की वैल्यू क्या है भाई 3a। बताओ यहां तक कोई दिक्कत हो तो? हाँ भाई, अब क्या करो भाई इसको सोल्व कर दो। देखो जरा 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या बन जाएगा ये 9
ए स्क्वेयर, माइनस का स्क्वेयर करेंगे तो प्लस ही बनता है, इवन पावर है, 7 का स्क्वेयर करेंगे तो 49 बी स्क्वेयर, और सी का तो सी है, क्या बन जाएगा सी स्क्वेयर, क्योंकि माइनस तो प्लस बन जाना है स्क्वेयर पे, प्लस माइनस माइनस, 7 3 जा 21, 21 को 2 से करेंगे तो क्या बन जाएगा भाई 42 ए बी। ठीक है, यहां से करो जरा, माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस, यहां से करो 7 2 जा 14 बी सी, यहां से माइनस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस मिल जाएगा, 3 2 जा 6 सी ए, और यही हमारा क्या हो जाएगा भाई आंसर। कौन सा ये भाई, यहां पे जो x था उसकी जगह मैंने 3a लिखा है, जो y था उसकी जगह -7 भी लिखा है, और z था वहां पे माइनस का c लिखा है, वो सिर्फ वैल्यू पुट की है मैंने, बाद में इस एक्सप्रेशन में हमने सारी चीजों को सोल्व कर दिया, जहां स्क्वायर था वहां स्क्वायर कर दिया, जहां पे मल्टीप्लाई करना था वो मल्टीप्लाई करके लिख दिया, बस प्लस माइनस का याद ध्यान रखना है तुम्हें थोड़ा। ठीक है, इसको जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही तुम्हारे दिमाग में घुसेगा ये। ठीक है, इसको देखो, पहले तो सबसे पहला क्या है क्राइटेरिया, तुम्हारी आइडेंटिटी यूज करनी आनी चाहिए, आइडेंटिटी लर्न करो सबसे पहले, फिर उस आइडेंटिटी को यूज कहां करना, मेरे को यही नहीं पता इस क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, कौन सी आइडेंटिटी, तो मैं सोल्व कैसे करूंगा। एक बार आइडेंटिटी का पता चल गया उसके बाद तो फिर मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, समझ में आया। और भाई 9th क्लास में हो रखो, मैथमेटिकल कैलकुलेशन तो कर ही लोगे। ठीक है, तो पहले काम क्या है, सारी आइडेंटिटी याद करना, फिर उसको ये देखना कि कौन कौन से क्वेश्चन में कहां कहां इंप्लीमेंट हो रही है, उनको पुट कर करके देखो, फिर उसको सोल्व करो लाइन टू लाइन। ठीक है, इसका 5th पार्ट देखो, 5th पार्ट में क्या कह रहा है भाई, माइनस का 2x प्लस 5y माइनस 3z, क्या था भाई, माइनस का 2x प्लस 5y माइनस 3z का स्क्वायर। देखो जरा कैसे करेंगे, यूजिंग आइडेंटिटी, क्या भाई x प्लस वाई प्लस जेड, इसका स्क्वायर क्या होता था भाई, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर प्लस थर्ड टर्म का स्क्वायर, प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, प्लस 2 इंटू सेकेंड टर्म इंटू थर्ड टर्म, प्लस 2 इंटू थर्ड टर्म इंटू फर्स्ट टर्म। बताओ कोई दिक्कत। अब यहां पे लिख दो जो हमें निकालना है भाई, माइनस का 2x प्लस का 5y माइनस का 3z, इसका क्या करना है भाई, मेरे को होल स्क्वायर करना है। अब जरा कंपेयर करो, पहले x की जगह क्या रखना है, माइनस का 2x, y की जगह 5y और z की जगह माइनस का 3z रख दो जरा। x की करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, माइनस 2x का स्क्वायर प्लस y की वैल्यू 5y का स्क्वायर प्लस z की वैल्यू माइनस 3z का स्क्वायर। बताओ यहां तक कोई दिक्कत। मैंने क्या किया भाई, x की जगह 2x माइनस 2x रखा है, y की जगह 5y और z की जगह माइनस का 3z प्लस 2 इंटू एक्स की वैल्यू माइनस का 2x, y की वैल्यू 5y, 2 इंटू एक्स की वैल्यू माइनस का 2x, और एक सेकेंड y की वैल्यू आएगी ना 2 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है हमारी 5y, z की वैल्यू माइनस का 3z प्लस 2 इंटू जेड की वैल्यू माइनस का 3z और x की वैल्यू माइनस का 2x। बताओ यहां तक कोई दिक्कत हो तो। भाई क्या रखा है, x की जगह माइनस 2x, वाई स्क्वेयर जेड स्क्वेयर इंटू 2 इंटू एक्स इंटू वाई, 2 इंटू वाई इंटू जेड और 2 इंटू जेड इंटू एक्स। बताओ कोई दिक्कत यहां तक। अब इसको सोल्व कर लो। देखो माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस बन जाएगा, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4x स्क्वायर प्लस 5 का कितना हो जाएगा 25y स्क्वायर और 3 का क्या हो जाएगा 9z स्क्वायर। बताओ यहां तक कोई दिक्कत। अब इसको आगे देखेंगे तो देखो प्लस माइनस क्या बन जाएगा, माइनस 5 टू जा 10 और 10 टू जा 20xy, यहां से प्लस माइनस माइनस बन जाएगा, 5 टू जा 10 और 10 को 3 से करेंगे तो क्या बन जाएगा भाई 30yz, और ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस 3 टू जा 6 और 6 टू जा 12zx, और ये क्या हो जाएगा भाई हमारा आंसर।
बताओ कोई दिक्कत कर लोगे? हाँ भाई, इसका आखिरी पार्ट देखो, देखो सिक्स पार्ट क्या दे रखा है, 1/4a -1/2b +1 इसका स्क्वायर। देखो इसको बड़ा बड़ा देख के घबराना वरना नहीं है, सेम वही तरीका है, बस उसको क्या दे दिया भाई, फ्रैक्शन की टर्म में दे दिया। देखो कैसे सोल्व करेंगे, आइडेंटिटी लगाओ पहले, सबसे पहले x + y + z, इसका स्क्वायर क्या होता था भाई, x का फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस थर्ड टर्म का स्क्वायर, +2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, +2 इंटू सेकेंड टर्म इंटू थर्ड टर्म, +2 इंटू थर्ड टर्म इंटू फर्स्ट टर्म। बताओ कोई दिक्कत यहां तक? अब जो हमें निकालना है वो लिख दो, 1/4a -1/2b +1, इसका क्या करना है मेरे को, स्क्वायर। बताओ कोई दिक्कत, क्या करना है इसका स्क्वायर। भाई रख दो, कंपेयर करो जरा यहां से, तो x की जगह क्या रखना है 1/4a, y की जगह -1/2b और z की जगह क्या रखना है 1, रख दो जरा, यहां से करो पहले, 1/4 a का स्क्वायर प्लस -1/2 b का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। बताओ कोई दिक्कत यहां तक? हाँ, अब अगर मैं इसको सोल्व करूंगा तो क्या दे रखा है, 2 इंटू एक्स की जगह क्या रखेंगे 1/4a, y की जगह क्या रखेंगे -1/2b प्लस 2 इंटू y की जगह क्या रखेंगे -1/2b इंटू जेड की जगह क्या रखेंगे भाई 1 प्लस 2 इंटू जेड की जगह 1 और x की जगह क्या भाई 1/4 इंटू a। बताओ कोई दिक्कत, वैल्यू पुट कर दी मैंने यहाँ पे सारी की सारी। अब क्या करो, इसको सोल्व कर लो। देखो जरा भाई, यहां से अगर करेंगे तो 1/4 का स्क्वायर करना है तो ये क्या बन जाएगा a स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा भाई 16। कोई दिक्कत? प्लस यहां से करेंगे तो क्या बन जाएगा भाई b स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आता है भाई 4, प्लस 1 का स्क्वायर क्या होता है 1। यहां देखो प्लस माइनस क्या बना देगा माइनस, इसको सोल्व करो, देखो 2 से तो 2 कट जाएगा, बोलो है ना, क्या बना भाई ऊपर a भी बन गया, a इंटू बी, और नीचे क्या रहा भाई 4। यहां से देखो, देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस क्या है माइनस, और ये क्या बचेगा खाली b। अब यहां से देखो इसको काटो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो यहां से क्या बन जाएगा प्लस a/2, और यही क्या हो जाएगा भाई हमारा आंसर। समझ में आया? कोई दिक्कत?